उत्तर प्रदेश के जो फैक्ट सामने आए उसने वोट चोरी और घुसपैठ का असली पूरा खेल खोल करके रख दिया। वो जिस समय एसआईआर यहाँ लागू होगा और जांच होगी तो पूरा हिंदुस्तान चौंकेगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर कितनी बड़ी संख्या में यानी कम से कम करोड़ सवा करोड़ वोट फर्जी है। ये अभी आप तो निश्चित तौर पर उनके पास ज्यादा बेहतर तंत्र है, उनके पास खबर आ चुकी थी कैसे फर्जीवाड़ा किया गया है और इसीलिए महाराष्ट्र के चुनाव में वोटर लिस्ट का दोबारा पुनरीक्षण हुआ। अब सरकार खासकर योगी बाबा को इस पे ज्यादा ध्यान देना होगा कि कैसे इस पर अंकुश चले। साधारण अपराध की घटना नहीं है, ये देश विरोधी साजिश का एक महत्वपूर्ण अंग आपकी पकड़ में आया है। बिहार में एक राजनीति शुरू की गई एसआईआर के खिलाफ। वोट चोर राहुल गांधी बड़ी बड़ी मोटरसाइकिल बुलेट लेकर के आए तो पूरा इकोसिस्टम ने कहना शुरू कर दिया कि बुलेट तो मुझे वो भूलता नहीं हूं मैं। पारा ने कहा कि बुलेट तो प्रेम का प्रतीक बन गया। अब तक बिहार में ये आतंक का प्रतीक था, अपहरण का प्रतीक था। वोट चोरी का ऐसा मुद्दा बना, वो मुद्दा उसी समय तक संट रह गया। इसलिए क्योंकि घुसपैठियों को बचाने के लिए बिहार चुनाव में वोट चोरी का मुद्दा गायब हो गया क्योंकि इनकी अपनी चोरी पकड़ी गई। अब तो उत्तर प्रदेश के जो फैक्ट सामने आए हैं उसने वोट चोरी और घुसपैठ का असली पूरा खेल खोल करके रख दिया है। ये मनीष जी जो प्रकरण सामने आया, दर्शकों को पहले एक चीज बता दूं कि आप सुनकर चौंक जाएंगे कि उत्तर प्रदेश का एक मामला है। उत्तर प्रदेश में पकड़ी गई है वोट चोरी कि जो लोकसभा का चुनाव हुआ है उसमें ये इंडी गठबंधन है, इसको ज्यादा सीटें मिली है, एनडीए को कम सीटें मिली हैं। लेकिन आपको सुनकर ताजुब होगा कि जो इंडी गठबंधन है इसको 3 करोड़ 81 लाख वोट मिले हैं और एनडीए को 3 करोड़ 83 यानी 2 लाख वोट एनडीए को ज्यादा है, लेकिन सीटें उसकी कम है, इनसे कम से कम 6-7। ये है सच। लेकिन वो जो वोट कम हुए हैं उसका आज जो पकड़े गए खबर आई है वो चौंकाने वाली खबर है, जिसके आगे बिहार का एसआईआर फेल हो जाता है और बिना किसी एसआईआर के पकड़ी गई हैं। ये तो केवल बैठकर टेबुलेशन जो हुआ, केवल टेबल पे जो बैठ के चेक हुआ है उसमें जो है 90 लाख लोग ऐसे हैं। जरा अभी आपको अंतिम सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि 91 90 लाख 93 93 हजार 91 लाख मान लीजिए कि 91 लाख वोट जो लोग जो वहां रजिस्टर्ड हैं और उनके नाम अलग अलग कहीं पे 2 जगह कहीं 3 जगह चढ़े हुए हैं, वो 2 करोड़ 27 लाख हैं। ये मनी जी दिखाइए 2 करोड़ 27 लाख वोटर जो है वो फर्जी हैं, यानी 1 करोड़ 36 लाख वोटर फर्जी है टोटल, यानी एक ही आदमी के नाम में 2 जगह चढ़े हुए हैं। तो और ये केवल 12 करोड़ जो वोटर लिस्ट है, 12 करोड़ की वोटर लिस्ट और 1 करोड़ 36 लाख नाम फर्जी। तो आप सोचिए कितनी बड़ी मात्रा है, कितना क्या परसेंटेज बनता है। और इसका भी बाद में बताता हूँ इसके असर। ये खबर है हाँ कि प्रमुख संवाददाता पंचायत चुनाव अगले वर्ष अप्रैल मई तक होने हैं, मगर अभी तक मतदाता सूची की गड़बड़ियां दूर नहीं हो पाई हैं। मतदाता सूची में 90.76 लाख वोटरों में से एक से अधिक बार नाम होने से सूची में 2 करोड़ 27 लाख वोट दर्ज हैं। ऐसे में इन 2 करोड़ 27 लाख डुप्लीकेट वोटरों की जांच कर नाम हटाने के निर्देश 2 महीने पहले राज्य निर्वाचन आयोग ने दिए थे, मगर अभी तक केवल 13.28 लाख डुप्लीकेट मतदाताओं की जांच कर 1.63 लाख नाम काटे गए। ये बदले अब जरा यहाँ ये खबर है, मैंने पढ़ ली थी और उसको अभी बाद में शुरू करेंगे। मतलब इसको इस पे बाद में आते हैं। अब जरा गौर करिए 2024 का लोकसभा चुनाव, ये पंचायत चुनाव के लिए वोटर लिस्ट है। तो यही कोई अलग से तो वोटर आते नहीं है, यही वोटर लोकसभा में जाते हैं। तो कितने बड़े पैमाने पर लोकसभा के चुनाव का जो चुनाव हुए थे उनमें कितने बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा है, छुपा हुआ है। और वो जो एसआईआर अब दी है चुनाव आयोग ने, वो जिस समय एसआईआर यहाँ लागू होगा और जांच होगी तो पूरा हिंदुस्तान चौंकेगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर कितनी बड़ी संख्या में यानी कम से कम करोड़ सवा करोड़ वोट फर्जी है। ये अभी आपको ये पंचायत चुनाव के जो प्रथम दृष्टया पकड़े गए उनमें पकड़ में आए हैं। वहां कम से कम 1.5 करोड़ वोटर फर्जी था उत्तर प्रदेश के अंदर। और इसमें मैं दोषी क्यों कह रहा हूँ, जरा ये मनीष जी को तो अच्छे से याद होगा कि उस समय जो चुनाव आयुक्त था अब उसका रोल और ज्यादा
खतरनाक और बड़ा सवालों के घेरे में है कि उस पे हम लोगों ने पहले चरण के बाद ही हम लोगों ने उंगली उठाई थी कि किस तरह से उसने तिथियां रखी थी कि 3-3 दिन 2-2 दिन छुट्टी पड़ रही थी, तो 2-3% वोट अपने आप कम होता चला गया। वो उसने जो शेड्यूल बनाया था, क्यों बनाया था उसने, उसको तमीज नहीं थी। और वो अपनी गलती वो ऐसे उसकी समझ में आई कि जब हम लोगों ने हल्ला मचाया, फिर अब देश में बात होने लगी, तो उसके बाद जो चुनाव है, फिर उसने किसी में भी छुट्टी वाले दिन वोट ऐसा नहीं रखा कि कहीं छुट्टी लड़ रही हो। तो जो इतना एक तरह से मिला हुआ चुनाव आयुक्त था, मुझे ये कहने में कोई शंका नहीं कि वो विपक्ष से मिला हुआ चुनाव आयुक्त था। 7 राउंड में उसने कैसे रखे थे तिथियां, ये हम लोग पूरा डिटेल इसको प्रोग्राम कर चुके हैं। अब ये समझ में आता कि उस समय जो चेकिंग होनी चाहिए थी, एसआईआर तो नहीं हो सकता था, लेकिन जो चुनाव की चेकिंग होती है वोटों की, वोटर लिस्ट की, वो भी केवल खाना पूर्ति हुई थी। और ये जो पंचायत के चुनाव के पकड़ में आए हैं 2.25 करोड़, अभी एसआईआर लागू हो गया, मेरे ख्याल 27 तारीख को अधिसूचना जारी हो गई है। अब उसमें कुछ घटाया नहीं जा सकता। तो दर्शकों को कहूंगा, आने वाला समय जब उत्तर प्रदेश के एसआईआर का रिजल्ट आपके सामने आएगा, तो आप चौंकेंगे कितना बड़ा फर्जीवाड़ा यहाँ पे चल रहा था। और ये जो लोकसभा चुनाव परिणाम है, ये इसी की देन, अब मेरा मानना है कि निश्चित तौर पर इन्हीं की देन है, क्योंकि मैंने आपको वोट का अंतर बताया कि 2 लाख वोट एनडीए को ज्यादा मिले थे यूपी में इस इंडी गठबंधन से, लेकिन सीटें एनडीए की कम थी। तो 2 लाख वोट में ये बहुत बड़ा अंतर होता। और इसीलिए मनीष जी, मैं दुनिया को मान लू, अंतिम क्षणों तक हम सब लोगों के अनुमान गड़बड़ाए। क्यों गड़बड़ाए, अब ये समझ में आ रहा है। हम लोग अलग अलग कारण ढूंढते रहे कि आरएसएस के नाराज था और भीतरघात हो गया, फलाना हो गया, ढिमाका हो गया। उन सबसे अलग ये खेल हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर। और यहाँ पे अब जब ऐसा याद आएगा तो समझिए कि 2.25 करोड़ वोट, तो ये बहुत बड़ी संख्या है, पूरा पूरा चुनाव पलट देने वाली संख्या है। तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमको दिख रही थी मनीष जी, अब किसी से भी बात कर लीजिए, तो वो अब की बार 400 पार वाला माहौल उत्तर प्रदेश में तो था, उत्तर प्रदेश में था, इसमें कोई शक नहीं है। और उसके बाद चुनाव ने जरूर पैरों को नीचे जमीन घसीट ली थी, लेकिन अब ये समझ में आ रहा, खासकर एसआईआर जब ये पूरा होगा तब समझ में आएगा कि खेल कहाँ हुआ था। और अब एक जो सबसे खास बात बताऊं कि प्रधानमंत्री मोदी को अचानक एसआईआर की सूझी क्यों, और ये प्रक्रिया शुरू हुई महाराष्ट्र से। तो निश्चित तौर पर उनके पास ज्यादा बेहतर तंत्र है, उनके पास खबर आ चुकी थी कैसे फर्जीवाड़ा किया गया है। और इसीलिए महाराष्ट्र के चुनाव में वोटर लिस्ट का दोबारा पुनरीक्षण हुआ और 45 लाख वोटर जुड़े थे, वहां जुड़े थे, यानी वो गायब कर दिए गए थे, वोटर लिस्ट में वो थे ही नहीं। और उसके बाद बिहार में हुआ, तो बिहार में आप देख रहे हैं 69 लाख वोट कटे हैं। और अब मेरे ख्याल से यूपी बिहार में 69 लाख, और जिस समय यूपी में पहुंचेगा ये, तो ये कम से कम 2.25 करोड़ 1.5 करोड़ वोटर कटेंगे, और वो अपने आप में निर्णायक होंगे आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए। और इसीलिए ये लोग छटपटा रहे हैं, इसीलिए तिलमिला रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। अन्यथा हम लोग बिहार के लिए कहते हैं कि 69 लाख नाम वोट कटे, तुम कहीं दस्तक लेके आते कि यहाँ ये गलत कट गए हैं, इनके नाम जुड़ने से, इनके पास एक आदमी नहीं है, क्योंकि वो सारे के सारे सही नाम कटे हैं। बिल्कुल, इन्हीं सब चीजों से लगता है कि खेल कितना देशघाती था, जिसके लिए देश भर में एसआईआर की शुरुआत की गई। अभी ये देखिए, ये जरा सुनिए, यहाँ पे यूपी एसटीएफ ने पकड़ा कि 1,42,000 जाली जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने वाले 5 गिरोह, यानी एक गिरोह पकड़ा गया है, एक गिरोह, और 1.5 लाख करीब उसने जाली जन्म प्रमाण पत्र बनाए हैं। ये खबर है पूरी, हटा लीजिए मनीष जी, इसका जरा इसके दर्शक इसको सोचें कि कोई आदमी जाली जन्म प्रमाण पत्र क्यों बनवाएगा वो, जिसके यहाँ जन्म होता है वो खुला हुआ सरकार का, आप जाइए वहां बन जाते हैं, नोट कराइए। और मृत्यु प्रमाण पत्र जहाँ आप जाते हैं शमशान में, वहां बैठा होता है नगर निगम का आदमी, बकायदे वो खुद ही नोट करता है कि कब कैसे मृत्यु हुई। तो ये कोई मतलब नहीं था। और उसके बाद अगर 1.5 लाख एक गिरोह एक जिले में सक्रिय है, तो ये किसके लिए बना रहे हैं जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र? ये निश्चित तौर पर घुसपैठ के लिए बनवा रहे हैं। और जरा गौर करिए कि एक गिरोह के पास अगर 1.5 लाख बना रहा है, न जाने अभी कितने गिरोह होंगे पकड़ में आएंगे ये, तो कितनी बड़ी संख्या में घुसपैठियों को एडजस्ट करने की तैयारी हो रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। जो बड़ी संख्या में बांग्लादेशी नजर आते हैं, खासकर लखनऊ में काफी दिखाई दे जाते हैं,
तो ये उन घुसपैठियों को, क्योंकि बिहार से इनको मनीष जी एक सबक मिला है कि बिहार में वो जन प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, तो ये 1.5 लाख जन प्रमाण पत्र एक साथ एक गिरोह तैयार कर रहा है। तो बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे जन प्रमाण पत्र तैयार करने की प्रक्रिया चल रही थी और उसको यूपी एसटीएफ ने पकड़ा है। और यूपी पुलिस का मामला है, तो मेरे ख्याल से अभी इसमें और पन्ने खुलेंगे। लेकिन ये सोचिए कि कम से कम 1.5 करोड़ वोटों की चोरी, वोट चोरी, और ये कितने बड़ी संख्या में घुसपैठियों के लिए ये जन्म प्रमाण पत्र। तो ये उत्तर प्रदेश के साथ नहीं, ये पूरे देश के साथ एक बड़ी साजिश है। क्योंकि मनीष जी करीब हम लोगों ने 6-7 महीने पहले एक बार और बताया था कि एक ग्राम सभा में, यानी एक ग्राम सभा कितनी बड़ी होती है, और वहां पे बैठ के 50,000 जन प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए थे। 50,000 क्यों, किसके लिए जारी किए थे? और वो भी जन प्रमाण पत्र कोई बिहार के लिए था, कोई हरियाणा के लिए था। वो बैठ के उत्तर प्रदेश के अमेठी क्षेत्र से एक गांव से वो पूरे प्रमाण पत्र बने थे। तो तब से लेकर अब तक ये प्रक्रिया रुकी नहीं है, पकड़ में आ रहे हैं लोग। अब सरकार, खासकर योगी बाबा को इस पे ज्यादा ध्यान देना होगा कि कैसे इस पर अंकुश चले। ये साधारण अपराध की घटना नहीं है, ये देश विरोधी साजिश का एक महत्वपूर्ण अंग आपकी पकड़ में आया है। इसको जितना खोदेंगे अभी आगे और जहर निकलेगा। तब इसीलिए समझ में आता है कि सरकार ने इतनी बड़ी एसआईआर की कार्रवाई क्यों शुरू की और हाँ, क्यों सुप्रीम कोर्ट तक इन सब की बेचैनी दिखी, ये सब बेचैन दिखे। और हाँ, और ये समझिए कि अचानक प्रधानमंत्री मोदी को एसआईआर की सूझी क्यों, मैं फिर कह रहा हूँ, वो इसीलिए क्योंकि जब जो झटका हुआ है 2024 का, तो केवल मैंने कहा ना, मैं अपना बता रहा हूँ, मुझको झटका था, मुझको लगा जैसे पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। ये परिणाम आना ही नहीं चाहिए था। तो इसके पीछे क्या कारण थे जो हम लोग को दिखाई दे रहा था कि आप अंतर कलह और फलाना ढिमाका, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी निश्चित तौर पर गहन जांच कराई है और उनके सामने सब तथ्य निकल के आए हैं, खासकर वोटर लिस्ट वाला फर्जीवाड़ा। तो वो अब एसआईआर के जरिए उसका शुद्धिकरण निश्चित तौर पे होगा और उसका पहला परिणाम अब बिहार में देखने जा रहे हैं। मैं दर्शकों से कह रहा हूँ, जो 69 लाख वोट नाम कटे हैं और उसमें एक पर भी आपत्ति नहीं कर पाए हैं विपक्षी, तो इसका मतलब सारे नाम सही कटे हैं। तो उसका परिणाम आपको बिहार का चुनाव बताएगा। उसका परिणाम बिहार का चुनाव बताएगा और तब ये लगेगा उत्तर प्रदेश उससे भी बड़ा धमाका करेगा। और जो एक साथ इतने सारे राज्यों में एसआईआर हुआ है उसकी तिलमिलाहट समझ में आएगी। हाँ, उत्तर प्रदेश तो बिहार को बहुत पीछे छोड़ देगा। फिलहाल जो पंचायत चुनाव की तो सामने रखी है, और ये मैं फिर दोबारा दोहरा दूं कि ये वो स्क्रूटनी है जो टेबल पे रख के हुई है। अभी डोर टू डोर तो एसआईआर जब होगा तो ये संख्या दुगनी भी हो सकती है, दुगनी भी। तब इसका रहस्य पूरी तरह से खुल करके सामने आएगा और ये चीजें वो पकड़ी जाएगी किस तरह से सालों ये खेल खेला गया खेला गया। ताकि वोटर लिस्ट की आंकड़े जो हैं वो बढ़ाए जा सके।